तो शुरू करते हैं आज का मॉक। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखोगे। पहला क्वेश्चन है 6 की घात 9 में इकाई का अंक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको देखना कैसे होता है। अब देखो, अगर आपको ये तोड़ना आता है, इसको क्या लिखोगे आप? 2 की घात ऐसे लिख सकते हो, है ना। बस यहाँ रोको भैया। दादा कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे आगे जल्दी करो। 2 की घात ऐसे लिख सकते हो, है ना। और जो क्या होती है, घातें होती है, गुणा में क्या हो जाती है, अगर सेम नंबर है हमारे पास और घातें क्या हो जाती है, गुणा करने पे जुड़ जाती है। तो ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। 6 का जब स्क्वायर होगा तो 6 आएगा, 36। 6 इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 6 एक ऐसा नंबर होता है, 6 और 1, जिसका कितनी बार भी आप क्या करोगे, जितनी बार भी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या देता है, वही नंबर देता है। तो इसका आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर है आपके पास 8, 7, 3, 4, 2 और x करके, है ना। ये बोला गया है कि 11 से पूर्णतया विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम फर्स्ट चीज लेंगे और क्या, जो ऑड मतलब सम स्थानिक और विषम स्थानिक संख्याओं को जोड़ को घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 8 और 3 11, तो 13 में से आप क्या घटाओगे, 7 और 4 11, 11 प्लस x घटा दोगे, यानी कि 11 प्लस x घटाओगे तो ये 13 माइनस 11 माइनस x हो जाएगा, यानी 2 माइनस x। अब x की वैल्यू क्या रखोगी, यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 या 11 होना चाहिए। अब 11 तो हो नहीं सकता, तो क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। आंसर होगा फर्स्ट वाला, है ना। आप देखते रहिए आप कितने जल्दी इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है, तो छठवीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर 11 संख्याओं का औसत 40 है तो योग आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को औसत के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 11 440 हो जाएगा। प्रथम 6 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 30 यानी 180। लास्ट 3 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 6 गुणा 50 यानी 300। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, 8 3 1 4। अब देखो पहले 440 था, अब 480 है। ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है छठवीं संख्या 2 बार जुड़ी है, तो घटा दोगे आप इसमें 40, तो वो संख्या कौन सी है, छठवीं संख्या कौन सी होगी, 40। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का जोड़ 82 है तथा अंतर 16 है, तो दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए। यानी अगर आपके पास 2 संख्याएं दी गई हैं, उनका जोड़ दिया गया, पता नहीं है, तो लेट करोगे आप, एक x है और एक y है ना। तो सीधे आप करोगे x प्लस वाई इक्वल टू 82 और x माइनस वाई, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस है 16। तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब यहाँ पे क्या करते हो आप, एलिमिनेशन, है ना। y से y, जो y और ये प्लस है ये माइनस है तो कट जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 82 में 16 जोड़ दीजिए 98। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98/2 यानी 49। x इक्वल टू 49 हो जाएगा। और x प्लस वाई कितना है, 82, और x माइनस वाई इक्वल टू है 16। तो अब x यहाँ पे वैल्यू रख लोगे, छोटा सा है, तो 49 माइनस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो y यहाँ से इधर से ले जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 में से 16 घटा दो यानी 33। ठीक है, तो वो क्या होगी 33। तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8,74,563 में 4 के स्थानीय मान व अंकित मान का योग निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। 4 देखो कौन से स्थान पे है और उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 का डिजिट 4 इंटू कौन से नंबर पे, 1000वें नंबर पे, है ना, 1000वें पे है। और अंकीय मान तो 4 ही होता है, दोनों का जोड़, तो 4000 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 444। बहुत से आसान क्वेश्चन है। आपको ये देखना है आपको कौन सा टॉपिक आपको कहाँ लैग कर रहे हो, है ना, कहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, स्पीड कहाँ पे नहीं बन पा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो किसी धन का 3/5 भाग उसके 3/11 भाग से 20 ज्यादा हो तो वो धन होगा। यानी अभी कोई धन पता नहीं है आपको, तो क्या करोगे, लेट करोगे x का 3/5 यानी 3x/5, है ना, उसके 3/11 भाग से 20 ज्यादा है, यानी ये बराबर कितना है, इसके 3/11 भाग से, x के 3/11 भाग से 20 ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/5 इक्वल टू 3x/11 प्लस 20। अब x को एक साइड ले जाओगे, 3x/5 माइनस 3x/11 इक्वल टू 20 होगा। अब इनको क्या करोगे आप, 5 और 11 को यहाँ पे डिनोमिनेटर को यानी हर को क्या करोगे, सेम बनाओगे। तो 11 और 5 को सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, 55। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 15, और ये x यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x भी है, और 20 तो ऐसे रहेगा। तो 33 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 18x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 गुणा 20, है ना।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 गुणा के 20/18, यानी इसको काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे ये कटेगा 9 बार, यानी 550/9। तो ये ऑप्शन ए। अगर आपको विषम, ये है विषम भिन्न, विषम भिन्न में नहीं गया है तो आप इसको क्या कर सकते हो, संयुक्त भिन्न बना सकते हो, यानी 9 का भाग दे देना, 9 छके 54 और जल्दी करना। ऐसे हो या वैसे हो, कैसा भाई है? 0, 9 छके हो रहा है 54, तो 10, 3/9 नहीं, 9 छके 54, 6 बच रहा है तो 2/3, तो ये आ जाएगा आपका। नहीं, कितना हो रहा है, 9 छके 54 तो 10 बच रहा है। अच्छा 9 छके 54, क्या कर रहा हूँ मैं, 9 छके 54 है ना, एक बचा, यानी 9, अच्छा 1/9 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रतिशत लाभ आता कैसे है, लाभ कहाँ पे होता है ना, प्रॉफिट लॉस का बेसिक आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट कहाँ पे होता है, जब विक्रय मूल्य यानी जो आपका सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आता है। यानी अगर आप कोई चीज 100 रुपए में खरीदी आपने, यानी उसका कॉस्ट प्राइस है 100, आप बेच के आ रहे हो 150 में, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया 10 और 11 का, तो प्रतिशत लाभ करने के लिए आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी पे आपका क्या होता है, ये कंपेयर आप सीपी से करते हो क्योंकि यहाँ पे सीपी ही देखा जाता है। ठीक है, सीपी से कम या ज्यादा प्रॉफिट लॉस सीपी पे ही होता है। अब यहाँ पे 100 मल्टी और परसेंटेज निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो 10 और 11 है, यानी 10 उसका कॉस्ट प्राइस है और 11 क्या है, सेलिंग प्राइस। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 10 पे, तो मल्टीप्लाई इंटू 100, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो रहा है, 10% के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 लीटर के मिश्रण में जल तथा अल्कोहल का अनुपात है 2:5। बोला गया है कुछ पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो कितना लीटर पानी मिलाया गया। देखो ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पहले मैंने कौन सा अनुपात दिया गया है, जल और अल्कोहल का, लेकिन दूसरी बार में क्या दिया गया है, अल्कोहल और जल का। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना होगा, उनका अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इनको सेम बना दो दोनों साइड से, यानी अगर पहले करते हैं 70 को क्या करा है, अगर हम अल्कोहल और वाटर लिखेंगे इसे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल और ये क्या है, जल और अल्कोहल है, उसका है 2:5, तो अल्कोहल और जल का क्या हो जाएगा 5:2। अब ये कितना हो जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर x है तो 5x, तो 7x की वैल्यू 70 है, तो 1x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये 50 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर जो क्या बोल रहा है, पानी मिलाने पर, अब जब आप कोई भी चीज मिलाते हो तो दूसरी चीज थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, वही चीज बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे देखना है आपको, आप बेसिक नहीं आता तो आप पीछे जा सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में, वहां पे आप देख लेना रेशियो के बेसिक। ठीक है, तो 5:3 हो रहा है। क्या मिला रहे हैं, एडिंग वाटर। तो अगर वाटर हम मिला रहे थे तो सिर्फ वाटर चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी अल्कोहल को सेम करना पड़ेगा। 5 को 50 बनाने तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और रेशियो क्या होता है, सेम होता है ना। तो क्या यहाँ भी 10 दोनों जाए, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 50 हो गया, ये 30 हो गया। देखो 20 था पहले, एडिंग वाटर करने के बाद 30 हो गया, तो यानी कितना लीटर मिलाया हमने, 10 लीटर पानी मिलाया। अगला क्वेश्चन है 3/4 का 1/2। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, 3/4 का 1/2 का 2/3, इस तरीके से है वो थोड़ा सा। ठीक है, और ये है 1/2 माइनस 2/3 प्लस ब्रैकेट है 1/4 माइनस 1/5, और सारे के सारे ब्रैकेट आपके बंद हो गए। अब देखो मॉड मास आपको आना चाहिए। हम सबसे पहले इनको यहाँ पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे इनको क्या करो, इनको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 20, 5 यानी 1/20 आएगा इसको सॉल्व करके, है ना। 5 × 5 4 × 4 और 5 को 20, और ये माइनस में है तो 1/20, फिर ये बाहर इसके साथ प्लस हो जाएगा, यानी 2/30, और यहाँ पे है 1/2, इसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, और इनको मैं उसके बाद जोड़ता रहूँगा, पहले यहाँ पे कर लो इनको, 3 × 3/8 ये हो जाएगा बाहर, फिर ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2 8, यानी 1 माइनस 1/2, फिर यहाँ पे प्लस है, और इनको आप यहीं पे करोगे। 2, 3 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 2 को 60 बनाने के लिए आप 30 से गुणा करोगे, और 3 को 60 बनाने के लिए 20 से, तो 20 × 40 ऊपर हो जाएगा, और 20 को 60 बनाने के लिए आप 30 से गुणा करोगे, है ना। अब इसको जोड़ दो, कितना आ रहा है, -1/12 प्लस ये कितना हो जाएगा, 303 माइनस 7/60, 12 और 60 को क्या करोगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, पूरा -7 माइनस लाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ही होगा। बाहर 3/8 है हमारा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो 60 हो जाएगा। तो 12 को 60 बनाने के लिए आप माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5,
और यहाँ पे 60, ये तो ऐसे रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/8 माइनस, और ये गुणा में है, ठीक है, माइनस 12/60। तो ये 12 से ये गया और माइनस तो यहीं रहेगा, तो कितना बचेगा हमारा -3/40, 8/40। तो 3/40 पहला वाला क्वेश्चन आपका, पहला वाला आंसर यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड मार्क्स आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/11वां भाग 330 है तो वह संख्या होगी, लेट करते हैं वो संख्या x है, तो इसका 3/11वां भाग इक्वल टू 330 बोला गया है। तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, x इक्वल टू हो जाएगा 330 गुणा के 11/3 यानी 111। तो ये कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करोगे 121 और एक पीछे जोड़ दोगे, ये हो जाएगा। और इसको अगर यहीं पे रेशो देखना है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों साइड ये मल्टीप्लाई करके नीचे जाना है यानी डिवाइड में जाना है, तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, इस तरीके से कर लोगे। तो 11 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे 110 से। अगला क्वेश्चन है, यदि रमेश का भार सुरेश के भार का 5/8 है, यानी रमेश इक्वल टू सुरेश का 5/8। अब ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, रमेश का भार है सुरेश के भार का, यानी सुरेश का भार बड़ा होना चाहिए जिसके साथ आपको कंपेयर किया गया है। रमेश का भार ऊपर वाला, जो कंपैरिजन होता है वो नीचे होता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो रमेश यहाँ से क्या हो जाएगा, रमेश बटे सुरेश क्या हो जाएगा, रमेश बटे सुरेश क्या हो जाएगा, इनका रेशियो क्या आ जाएगा 5/8। रमेश बोला गया है, रमेश 5 है और सुरेश है 8, ठीक है। यदि सुरेश का भार 72 है, यानी ये बोला जो 8 की वैल्यू है 72 होनी चाहिए, तो 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, है ना। x यहाँ पे रख सकते हो आप, क्योंकि ये किस चीज का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। रमेश सुरेश का भार 72 यानी 8 की वैल्यू 72 होनी है। 8 की वैल्यू 72 कैसे होगी, जब 1 की वैल्यू 9 होगी। तो आपको पूछा गया है रमेश का भार क्या होगा, यानी इसमें भी आपका सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 बजे, ये हो जाएगा 45, ठीक है। रेशियो आपको ध्यान बहुत सही से आना चाहिए, तभी इस तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक बांस का 1/6 भाग कीचड़ में, 2/8 भाग पानी में तथा 26 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी क्या बोला गया है 1/6 भाग कीचड़ में है, ठीक है। ये बांस है, यहाँ कीचड़ में 1/6 भाग है, ठीक है। लेट मानते हैं इसको x है पूरा, और 2/5 भाग पानी में है, यहाँ पानी में है। तो जो ये बचा होगा, अगर टोटल में से अगर ये दोनों घटा दोगे तो बचा हुआ निकल आएगा ना, तो वही करना आपको, ठीक है। टोटल में से आप क्या करोगे, जो खर्च हो गया या जो आपका यूज हो चुका है उसको माइनस कर दो, यानी x माइनस x/6। और इसको मैंने क्या माना, कोई बांस का 1/6 भाग, यानी मैंने बांस को माना x, और x का 6 बटे यानी x/6, और माइनस करोगे आप इसमें 2x/5। अब इसको कर लो, कितना हो रहा है 6, 5 और 1 का एलसीएम होगा 30, और 6 इसको 6x करोगे, नहीं पहले अच्छा ये 30 हो जाएगा, सॉरी ये 30x होगा, और ये 5x होगा माइनस में, और ये होगा 6 दूनी 12x माइनस करेगा, और 30 में से आप 12 5 17 घटा दो, कितना बचेगा 13x/30। लेकिन इसने क्या बोला, ये तो बचा हुआ भाग है ना, ये तो भिन्न में आया, लेकिन उसने क्या बोला है रियल में वो 26 मीटर, यानी यही क्या होगा 26 के बराबर। तो x इक्वल टू यहाँ से 13 से 2 काट दोगे, क्योंकि 13 को यहाँ नीचे आना है, तो यहाँ से भी काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऊपर क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना है 60। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी तेज आनी चाहिए, तभी आप पूरे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई यदि 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालनी है आपको। तो लेट करनी है, आपको कुछ नहीं दिया गया हुआ कि आयत की लंबाई पहले कितनी थी, तो जो कुछ जब प्रतिशत में आप कुछ भी करोगे तो उसको लेट मान लेते हैं आप 100, है ना। सबसे पहले आप 100 मानते हो क्योंकि वो इजी होता है काटने के लिए। अब आयत की लंबाई पहले मानते हैं आप, लंबाई पहले आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, L/B होता है यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो अगर आप पहले मानोगे, पहले थी हमारे पास 100, इसकी लंबाई पहले 100 थी, 10% बढ़ा दो यानी 100 का 10% 10, अब इससे भी ज्यादा होनी चाहिए ना, यानी 110 हो जाएगी वो। ये पहले की थी और ये बढ़ने के बाद है, ठीक है। चौड़ाई को भी आप क्या करोगे, पहले 100 ही मानोगे, अब इसमें क्या करोगे आप 10% घटा दी गई है, चौड़ाई को 10% घटा दो, 100 का 10% यानी 10 घटाना पड़ेगा आपको, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। घटाना पड़ेगा तो 90 हो जाएगा। पहले 100 और 100 थी इनकी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना रहेगा पहले 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000। अब क्या हो गया, अब ये क्या हुआ, जब उसमें 10% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया, उसके बाद है लंबाई और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 9900। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 10,000 में से 9900। अभी आपको ये अगर रेशियो में करना है तो रेशियो में भी सिखाता हूँ, पहले इसमें जो बेसिक है उससे देख लो। देखो 10,000 से 9900 आया, यानी 100 की कमी हुई है किस पे 10,000 पे, तो इंटू 100 कर लोगे तो कितना हो रहा है 1%, लेकिन क्या हो रही है कमी हो रही है, ठीक है 1% की कमी। अब इसको 3 तरीके से आप कर सकते हो। देखो अगर रेशियो से करना है तो अगर 10% लंबाई बढ़ाई गई है तो 10 पहले 10 थी अब 11 हो गई होगी, है ना। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। और जब क्या बोला है चौड़ाई 10% घटाई गई है, यानी पहले 10 थी तो अब 1 घटा दी गई होगी तो 9 होगी, तो 10 10 के 100 और 11 में 99, 1 की कमी 100 पे, तो कितना परसेंट 1%। यहाँ से भी तीसरा जो आपको देखना है बहुत कॉमन सा होता है, सब किताबों में आपको मिल जाएगा। देखो अगर यहाँ पे क्या बोला गया है
10% बढ़ाई गई है, तो जो बढ़ाया गया वो प्लस में रखोगे, यानी 10। चौड़ाई को 10% घटाया गया, लो माइनस कर लो। और जो क्षेत्रफल है नहीं, और उसके बाद होता है, और ये क्या हो गया था, चौड़ाई को घटाया गया तो 10 इंटू 10 कर लोगे बटे 100 कर लोगे, तो 10 माइनस 10 ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से क्या आ गया 100 बटे 100 यानी -1%। तो कितना होगा कमी, -1%। -1% आ रहा ना, तो वो क्या बताता है 1% की कमी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 600 रुपये 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर, ये वार्षिक ब्याज पर बैंक में जमा किए जाए तो कितना ब्याज मिलेगा, प्रतिशत ये होगा आपका साधारण ब्याज पे। ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज होगा, वार्षिक साधारण ब्याज पे बैंक में जमा किया जाए तो कितना ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इंटरेस्ट की फॉर्मूला होता है, अगर इस तरीके से करना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी P क्या होता है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, और R क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटू टी क्या होता है टी यानी टाइम, ये साधारण ब्याज। तो यहाँ पे रख लो 600 था, R कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है ना, तो नहीं R तो दिया गया है, हमें तो इंटरेस्ट निकालना है। R है 10% वार्षिक ब्याज, सॉरी 10 है, और T कितना है 3 साल, तो 100 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अगर बेसिक से जाते हो तो वैसे ही अगर आपको क्या करना है, देखो इतना लंबा नहीं करना है, तो जो हम ट्रिक लगाते हैं वो भी इसी मेथड से लगाते हैं। देखो अगर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज है और साधारण है, यानी साधारण में रहता है कि आपको ये बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। साधारण में अगर बोला गया है 10%, तो वो हमेशा के लिए 10% रहेगा, हर साल 10% ही रहेगा। जैसे आपका जो होता है कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो क्या लेता है अगले साल पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज देगा, लेकिन ये साधारण ब्याज हमेशा हर साल एक ही रहता है। तो अगर 10% 3 साल के लिए, एक साल का 10% है वार्षिक, तो 3 साल के लिए 30 हो जाएगा, है ना। अब इसको 30% मतलब 30/100 गुणा 600 कर लोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। यही होता है वो फॉर्मूला। ठीक है, इसी से आप करते हो। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन है, यदि राम श्याम से 20% अधिक धन है तथा राम के पास रमेश से 10% कम धन है। ठीक है, फिर बोला गया है श्याम के पास कुल 15,000 रुपए है, तो रमेश के पास कितना धन है। तो ये रेशियो बनाते हैं पहले, राम जो है श्याम का बनाते हैं पहले। अगर 20% ज्यादा है, यानी अगर श्याम के पास 100 है तो ये 20%, 100 का 20% 100 ही होता है, नहीं 20 ही होता है, तो 20% ज्यादा यानी 20 ज्यादा तो 120 होगा ये। तथा राम के पास रमेश से, राम और रमेश का दिया गया तो यहाँ पे करोगे। ठीक है, रमेश और राम के पास रमेश से 10% कम धन है, यानी अगर इसके पास 100 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, इसके पास 90 होगा, है ना, 10% कम। अब देखते हैं ये कितना बनाएगा 90 और 12 को। अच्छा, पहले अगर रेशियो में आ गया ना तो इसको 0 काट सकते हो आप, है ना। इसको आप बना दोगे 6 और यहाँ पे 5 का भी जा रहा है, यानी 2 का भाग जा रहा है 10 और 12 में, तो यहाँ रेशियो क्या बन गया। अब इसका रेशियो बन गया 6, 5, 9, 10। ठीक है, अब 6 और 9 दो नंबर तो हो नहीं सकते, इनको क्या बनाना पड़ेगा, एक 6 और 9 का एलसीएम ले लो 18। ठीक है, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से और 6 को 18 बनाने के लिए 3 से, दोनों साइड आपको दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 18 बन जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। ये आपका क्या आ गया उनका रेशियो। अब ये बोला गया है श्याम के पास, श्याम तो 15 है ना, अगर इनकी एक यूनिट की वैल्यू x रखी जाए तो 15x 18x 20x हो जाएंगे। और श्याम के पास 15,000 रुपए, यानी 15x की वैल्यू 15,000 है। 15x की वैल्यू 15,000 कैसे हो सकती है, जब 1000 की वैल्यू 15,000 बटे 15 यानी 10,000 हो गए, है ना। एक यूनिट की वैल्यू आगे आप कुछ भी निकाल सकते हो। रमेश के पास कितना धन है, रमेश है ये 20, तो एक 20x है ना, एक यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में, ये 2 बार हो गया, 5 घंटे में 13 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में, यानी धारा के दिशा बोलते हैं इसे, ठीक है, 28 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। चलिए ये भी 5 घंटा होगा, अनुप्रवाह ये थोड़ा सा। तो धारा की चाल और नाव की चाल आपको ज्ञात करनी है। क्या बोला गया है, प्रतिकूल 5 घंटे में 13 और अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में 5 घंटे में 28 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं। जो धारा के प्रतिकूल होती है, जब तो हमने ये डिस्कस करा था, तो क्या हो जाती है x - y = 5। x - y क्या होती है, स्पीड होती है ना, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 13 और टाइम है 15, तो 13/5 यानी 5 दूनी 10 और 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया, है ना। x + y निकालोगे, यानी धारा की दिशा में 28 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे में, यानी 28/5 हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 × 25 और 6 ये हो जाएगा। अब पूछा गया है धारा की चाल और नाव की चाल। देखो अब ये क्या बन गया है, इसको यहाँ पे रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, ये है 2/2.5। ठीक है, इसको आप सही से करोगे तो क्या बनेगा, x + y = 5.6, x - y = 2.6। अब
क्या करोगे एलिमिनेशन, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 में 26 जोड़ दो 6 दूनी 5 5 तो 7 1 8, तो 2x की वैल्यू 8.2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.1 है ना। अगर x की वैल्यू 4.1 है और y की x प्लस y 5.6 है तो y कितना हो जाएगा 5.6 माइनस 4.1, यानी 6 में से 5 1 घटाओगे 5, 5 में से 4 घटाओगे 1.5, पहले वाला आपका आंसर हो जाएगा। धारा की चाल है y ली थी हमने, अगर y हमारी धारा की चाल है तो कितनी हो जाएगी 1.5, और ये हमने आपको डिस्कस करा हुआ है इसलिए मैंने पूरा नहीं बताया है, ठीक है, कि x क्या है, x हमेशा नाव की चाल लेनी है आपको, y क्या है धारा की चाल। अगला क्वेश्चन है रमन की आयु अमन की आयु से 25% ज्यादा है तो अमन की आयु रमन की आयु से कितनी प्रतिशत कम है। तो देखो रमन और अमन 25% ज्यादा है ना, अभी पता नहीं है कि रमन अमन की आयु कितनी है, तो इसको मान लेते हैं 100, इसकी लेट 100 है, ठीक है, 25% ज्यादा, 100 का 25% कितना होगा 25, यानी 125 ही होगा, ठीक है। अब इसको काट दो आप, रेशियो बना दो 5, 25 25 125 और 25 को 100, तो अमन की आयु देखो कितना हो रहा है। अगर ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो बनाओगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर जो है अमन की आयु रमन से कितनी कम है, देखो अमन 4 है और रमन 5 है, यानी एक कम है किससे 5 से, तो 100% कितना हो जाएगा 20% कम है, ठीक है। 25% कम मत करना, इससे तुक्का मत मारना, आपको सही से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 2:3:5 तथा इनके वर्गों का योग 152 है तो संख्याएं होगी। एक यूनिट की वैल्यू ले लो आप x, एक यूनिट x के बराबर तो 2x और 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा, इनका वर्ग 2x का वर्ग कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, अब x का भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनका बोला गया इनके वर्गों का योग करना है तो 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, ये है 152। तो यहाँ पे 9 4 13 15 13 25 कितना हो जाएगा 38x स्क्वायर इक्वल टू 152, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 152/38। अब देखते हैं 4 4 12, ठीक है। अब देख 8 के पहाड़े में 2 कब आता है, या तो 9 में या तो 4 में, तो 9 के तो नहीं आएगा, 9 3 27 होगा 28, ये तो बहुत कम है, तो 4 होगा, यानी 8 को 32, 4 3 12 3 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 यानी 2, एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे पूछा क्या गया तो संख्याएं होंगी, ये थी 2x, तो 2x यानी 4 हो जाएगी क्योंकि x इक्वल टू 2 है, 3x का क्या हो जाएगा 6 और 5x का क्या हो जाएगा 10, तो 4 6 10 पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा।